जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि गर्मियों का सीज़न है, गर्मियाँ कैसे बहुत गर्मी पड़ रही है, आप ये कैरी का शरबत बना के रखें। जब दिल किया निकाला, बनाया, पी लिया। बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही सस्ते में बन जाता है। आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है तो आप ये कच्चे आम का शरबत बना सकती हैं आसानी के साथ। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ 1 केजी मैंने कैरी ली है, कच्चे आम 1 किलो लिए हैं, ठीक है। तो ये साथ ही 1 केजी चीनी है, 1 किलो मैंने चीनी ली है, ठीक है। तो ये काला नमक है, आसानी से आपको मिल जाएगा। और ये वाइट नमक है जो हर घर में होता है, 2 चुटकियाँ आपने ये लेने। तो ये हमारे पास गुलाब का अरक है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये भी आपको आसानी से किसी भी दुकान से मिल जाएगा। ये विनेगर है सिल्का, ठीक है, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका ये फ़ायदा है, ये जो कैरी का शरबत है इसे आप 6 माह के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं कैरी आपको दिखा दूँ, यहाँ देख लें आम जो मैंने लिए हैं। आपने अच्छी तरह से इसे छील लेना है, आपने इसका जो छिलका है वो उतार लेना है। तो ऐसे ही आपने इसका छिलका उतार लेना है, ठीक है। तो फिर अगर आपने इसकी कटिंग करके रखने हैं, कटिंग करके रख सकती हैं। तो ये देख रही हैं सारे ये हो गए हैं। तो अब हम एक लेंगे कद्दूकश, इसके साथ हम इसे करेंगे अच्छी तरह से कद्दूकश। तो ये देख रही हैं, अगर आप ऐसे भी इसे काट के रख सकती हैं, इसमें से जो गिटक होती है कैरी की वो निकाल के एक साइड पे रख सकती हैं। ऐसे भी इसे बना सकती हैं, लेकिन जब आपने ग्राइंड करना है वो अच्छे से नहीं होगा। तो इसी तरह से जो मेरे पास सारी कैरी पड़ी हुई है, इसी तरह से मैं इन्हें ग्राइंड अच्छी तरह से कर लूँ। तो ये देख रहे हैं अच्छी तरह से इन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया हुआ है। तो ये देख रही हैं अब अगला स्टेप बहुत अहम है, ध्यान से आपने देखना है इसे कैसे स्टोर करना है 6 माह के लिए। विनेगर आपने सिल्का कहाँ पे इस्तेमाल करना है। एक कढ़ाई में हम पानी ले लेंगे, पानी भी आपने ध्यान से लेना है। कढ़ाई मैंने यहाँ पे ले ली हुई है, तो 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी लेंगे, तकरीबन 1 किलो किसे कहते हैं, ठीक है। तो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, अच्छी तरह से इसे उबाला आने तक पकने देंगे। पानी को अच्छी तरह से उबाला आ गया हुआ है, जो हमने कैरी को कद्दूकश कर लिया था वो इसमें हम शामिल कर देंगे। तो शामिल करके अच्छी तरह से आपने इसे हिला लेना है। तो ये देख रहे हैं ये ऐसे पक भी जल्दी जाएंगी, कद्दूकश आप करेंगे तो गल भी अच्छे से जाएंगी। अच्छी तरह से हिला के इसे आपने जो हमने लिया है वहाँ गुलाब का अरक, वो भी इसमें अब हम शामिल करेंगे। तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून के करीब ही करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। तो ये देखें 1 किलो कैरी थी, इसलिए 2 टेबलस्पून ज़्यादा हो तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये सिल्का है हमारे पास, तो इससे भी हम ये सेव करेगा 6 माह के लिए, ठीक है, आपकी कैरी के जूस को। तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, तकरीबन 5 चम्मच खाने वाले, ठीक है। अच्छी तरह से ये हम मिक्स कर देंगे। तो ये देख लें आपको किसी भी स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। अच्छी तरह से आपने इसे अब हिला लेना है, इसे आपने पकने देना है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं अच्छी तरह से इसे हिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से मैंने हिला लिया। इसके ऊपर आपने ढक्कन दे देना है, जब तक इसे उबाला नहीं आएगा तो इसे पकने देना है तकरीबन 5 मिनट तक। तो 5 मिनट ये देखें इसे आगे हो गए हुए हैं, कितना अच्छा इसे उबाले आ रहे हैं। ढक्कन उठा, माशाल्लाह खुशबू यकीन माने इतनी इसकी अच्छी आई है कैरी की। और मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, काफ़ी हद तक गल गई है 5 मिनट में ही। अगर आपने इसे काट के टुकड़े बना के रखे होते तो ये इसे 20 मिनट लगने थे। तो खैर अब यहाँ पे मैंने चीनी लिया जो हमने 1 किलो के करीब ली थी, वो भी इधर हम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से आपने इसको भी हिला लेना है, ठीक है। तो चीनी डालने के बाद आपने इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट हिला के रख देना है। तो इसे हम ये देख रहे हैं, करीब से आपको मैं दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से गल गया हुआ है। तो
अब इसे ठंडा होने के लिए आपने रख देना है, ठीक है। अगला स्टेप जो करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, स्किप नहीं करनी वीडियो, आपने ध्यान से देखें। तो यहाँ पे ये देखें जी, अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया हुआ है। इसे मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो ये 1 घंटे के बाद ये देख रहे हैं, तो इसकी आपको मैं थिकनेस चेक करवाती हूँ। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है अभी से। तो अभी तो हमने इसे ग्राइंड भी करना है, ठीक है, वो आपने ध्यान से देखना है। इंशाल्लाह आप ये जूस बना के पियेंगी, आप सारे जूस भूल जाएंगी। तो ये देख रही हैं आप, इसमें हम सारा शामिल करेंगे। तो इसमें सारा शामिल हो गया है, कैरी का जो हमने जूस बनाया था। अच्छी तरह से इसे हम ढक्कन लगा के जूसर पे लगा देंगे। तो मैं ये लें जी, ये देख रही हैं आप कितने अच्छे से घूम रहा है। ये हो जाएगा तो इसे निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो गया वह अच्छे से जूस तैयार। इसे मैंने एक पतीली में निकाल लिया। ये बाकी जो बच गया है इसको भी हम इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देख रही हैं, तो ये कैसे बनाना है, इसका कैसे इस्तेमाल करना है वो आपने ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करनी, ठीक है। तो ये हमारे जूस तैयार हो गया। आपने कोई भी खाली सी बोतल ले लेनी है, तो बोतल में डाल के आपने इसे रख लेना सेव करके, ठीक है। जब आपका दिल करे निकाल के बना के आसानी से पी लिया। तो इसे आपको मैं बना के भी दिखाती हूँ ये कैसे बनाना है। और ये कैरी का शरबत बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाता है। इंशाल्लाह आप ये एक बार शरबत बना लेंगी, 6 माह के लिए सुकून हो जाएगा। और इसके अलावा आप कभी भी कोई भी शरबत पीना पसंद नहीं करेंगी। तो ये बोतल में मैंने डाल लिया है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बनाना दिखाती हूँ कैसे बनाना है। गिलास में आपने आधा गिलास पानी ले लेना है, क्योंकि ये बहुत तेज़ बना है, बहुत मीठा बना है, ठीक है। तो आधा गिलास मैंने इसमें पानी ले लिया है। बर्फ़ क्यूब्स आपने वो भी शामिल कर देने हैं अपने हिसाब से। ज़्यादा गर्मी है ज़्यादा शामिल कर लें, कम गर्मी है तो कम शामिल कर लें। तो यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है, ये देख लें 2 चुटकी के करीब काला नमक लिया। जूस इसमें मैंने शामिल कर दिया है। आधा गिलास पानी था और आधा गिलास जूस था। तो इसी तरह से ये गिलास में भी हम शामिल कर देंगे। तो ये नीचे से आप देख रहे हैं पानी हमारा ऊपर है और शरबत हमारा नीचे है जो हमने बनाया था। इससे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप ये देख रहे हैं कितना थिक बना है और कितना कैसे ये ऊपर आ रहा है। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। तो अचानक से आपके घर मेहमान आ जाए, आप ये उनके सामने रखेंगी तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ बहुत होगी, वो भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। तो आप लोग ये अपने मिलने जुलने वालों के साथ ये रेसिपी शेयर किया करें। तो इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये इसकी फाइनल लुक निकली है कैरी के साथ जो हमने शरबत बनाया है। ये देख लें, ये स्टोर करेंगे हम इसे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से ये शरबत के बहुत से फ़ायदे हैं। अचानक से आपके घर मेहमान आ जाए तो आप ये बना के पिला सकती हैं उन्हें। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। आपने करना क्या है, रेसिपी को ध्यान से देखना है, तो आपका भी शरबत इंशाल्लाह ऐसा ही गाढ़ा बनेगा और अच्छा बनेगा। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपकी रेसिपी भी ख़राब हो सकती है। तो इसे अपने मिलने वाले के साथ रिश्तेदारों में शेयर किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो तक शेरिश हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।